नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, नीतीश कुमार सरकार ने अब तक 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दे दिए हैं। और इतना ही नहीं, 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए तो ट्रांसफर कर दिए। लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इन महिलाओं के खाते में नीतीश कुमार 2.5 लाख कैसे देंगे और इन महिलाओं को 2.5 लाख पाने के लिए क्या कुछ करना होगा। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, नीतीश कुमार सरकार ने आज 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले। ठीक है। अब तक 1.5 करोड़, बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में सरकार ने 10-10 हजार रुपए डाले हैं जी। और साथ ही क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन चुनाव के दौरान सरकार ने ऐलान किया था कि जिनको भी 10 हजार रुपए मिल रहे हैं वो अगर बिजनेस करेंगे शुरू तो उनको अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अच्छा। और अब हर महिला जिसको 10 हजार रुपए मिले हैं उनको उम्मीद है कि उनको 2 लाख रुपए भी मिलेंगे सरकार। बिल्कुल। तो क्या सरकार के पास ये स्थिति है, ये क्षमता है कि वे 2 लाख रुपए सरकार, नीतीश कुमार सरकार, बिहार की एनडीए सरकार 2 लाख रुपए बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं को दे सकती है? और एक महिला को क्या क्या करना पड़ेगा ताकि उन्हें 2 लाख रुपए, जिन्हें जिन्हें 10 हजार रुपए मिला है 1.5 करोड़ महिलाओं को, उनको 2 लाख रुपए भी मिल जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो जो महिलाएं हैं जिनको 10-10 हजार रुपए मिले हैं 1.5 करोड़ महिलाओं को, उन्हें यह दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने कोई व्यवसाय कारोबार शुरू किया है। अच्छा। उसके बाद उनको यह दिखाना पड़ेगा कि उनका जो कारोबार है, उनका जो बिजनेस है जी, वो आगे बढ़ सकता है, ग्रो कर सकता है, उनके पास मॉडल है जी। उनको उनके अंदर प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाने की क्षमता है जी। साथ ही जीएसटी नंबर और कारोबार की जो दूसरी कागजी प्रक्रिया है वो सब उन्हें पूरी करनी होगी जी। ये सारी चीजें जो महिलाएं पूरी करेंगी उन्हीं को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे जी। जो पूरी नहीं करेंगी उनको नहीं मिलेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी से भी पैसा लिया नहीं जाएगा वापस। अच्छा। ये जो एक बात कही जा रही थी कि जो महिला व्यवसाय शुरू नहीं करेंगी और उस पैसे से जाकर साड़ी खरीद लेंगी 10 हजार रुपए से, उन बाद में उनसे सरकार वसूलेगी पैसा। अच्छा। तो सरकार ने साफ कर दिया था चुनाव के दौरान ही कि किसी से भी पैसे की वसूली नहीं होगी, चाहे कोई साड़ी खरीद ले या कपड़ा खरीद ले। 10 हजार रुपए जो दे दिया वो वापस नहीं लिया है। लेकिन जो 2 लाख देना है वो नहीं मिलेगा जब तक वो रिक्वायरमेंट महिलाएं पूरी नहीं करेंगी। उन्हीं महिलाओं को 2 लाख रुपए मिलेंगे जो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगी। जिसने कर्जा भर दिया हो, उस पैसे से साड़ी खरीद लिया हो या घर की मरम्मत करा ली हो या बच्चों के लिए, किसी के बच्चे बीमार हैं तो दवाइयां करा ली हो, बच्चों का इलाज करा दिया हो, उनको पैसे 2 लाख नहीं मिलेंगे जी। ये पैसे उन्हीं को मिलेंगे जो एक ऐसा मॉडल बिजनेस का बता पाएंगी जिससे वो आगे चलाएं और उनसे वो लाभ कमा पाए। जीएसटी नंबर लेना होगा और भी बहुत सारी प्रक्रिया है जी। ये 10 हजार रुपया बिजनेस शुरू करने के लिए दिया गया था। जिन्होंने बिजनेस नहीं शुरू किया उनसे भी वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन उनको 2 लाख मिलेगा भी नहीं। अच्छा। अब जिसने बिजनेस शुरू किया उनको 2 लाख रुपया जो मिलेगा वो क्या एक बार में मिल जाएगा? तो अब तक सितंबर से अब तक सरकार ने 6 किस्त जारी की है, 5 किस्त पहले और 6ठी किस्त आज जी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो 1.5 करोड़ महिलाएं हैं इनको 2-2 लाख रुपए देने का क्या पैसा है सरकार के पास? तो नहीं है। अच्छा। सरकार के पास, बिहार की सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, किसी भी हाल में नहीं है, कर्ज लेकर भी नहीं आ सकता इतनी बड़ी रकम कि वो बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दे दे जी। अगर ये सारी महिलाएं, मान लीजिए कि 1.5 करोड़ महिलाओं ने व्यवसाय शुरू कर दिया, कारोबार शुरू कर दिया और रिक्वायरमेंट पूरा कर दिया जी, और सरकार से 10-10 हजार रुपए मांगने पहुंच गई तो सरकार का दिवाला निकल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन सरकार पैसा नहीं दे पाएगी। ये जो 2 लाख रुपए मिलेंगे ये कैसे मिलेंगे? क्या एक बार मिलेंगे? तो नहीं,
जो महिलाएं बिजनेस शुरू करेंगी और सारा रिक्वायरमेंट पूरा कर देंगी, जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर देंगी, इसके बावजूद ये पैसा एक बार नहीं मिलेगा। 50,000 की किस्त में चार बार मिलेगा। और कागजी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, चाहे पशुपालन करें या सिलाई सेंटर करें, जो भी शुरू किया हो कारोबार, उसके लिए जो कागजी प्रक्रिया है वो पूरी करनी होगी। जीएसटी नंबर लेना होगा, अपने बिजनेस के लिए अलग से बैंक अकाउंट खोलना होगा, और तब जाकर उन्हें पैसा मिलेगा। और अगर सभी 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने हों तो इसके लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपया चाहिए। 3 लाख करोड़ रुपया। 1 करोड़ महिलाओं को भी अगर पैसा देना, मान लीजिए कि 1 करोड़ महिलाओं को ही पैसा देना पड़े क्योंकि बाकी महिलाएं कुछ बिजनेस नहीं शुरू की हो, तो 1 करोड़ महिलाओं को देने के लिए भी 2-2 लाख रुपया जो पैसा है वो सरकार के पास नहीं है। 1 करोड़ महिलाओं को देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपया चाहिए। क्या 2 लाख करोड़ रुपया बिहार सरकार के पास है? क्या कर्ज लेकर दिया जा सकता है? तो नहीं, बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो 1 करोड़ महिलाओं को 2 लाख करोड़ दे दे। 50 लाख महिलाओं को देने के लिए है, तो 50 लाख महिलाओं को देने के लिए भी 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए, नहीं है। 20 लाख महिलाओं को देने के लिए है, तो 20 लाख महिलाओं को देने के लिए भी 40,000 करोड़ रुपया चाहिए। तो 40,000 करोड़ रुपया देने की भी हैसियत बिहार सरकार की नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति बिहार सरकार की अच्छी नहीं। 10 लाख महिलाओं को भी अगर देना पड़े तो उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए चाहिए, और 20,000 करोड़ रुपए का जुगाड़ सरकार कर सकती है, लेकिन हालत खराब तब भी हो जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि सरकार के पास कुछ तो प्लानिंग होगी, बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है, तो कुछ तो सोच कर किया होगा कि इतना पैसा कहां से लाएंगे। तो सरकार ने एक बड़े मास्टर आईएएस को, एकदम जिसको कहते हैं मास्टर माइंड, उनको कहा जाता है कि उनके पास जादू है, ऐसे एक आईएएस को दिल्ली से बुलाने का फैसला किया है। अच्छा। जिनके जिम्मे होगा पैसा जुटाने का काम। अच्छा। ये अभी दिल्ली डेपुटेशन पर गए हुए हैं। बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन अभी बिहार में नहीं है, दिल्ली डेपुटेशन पर है। अच्छा। 1992 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अफसर हैं। नाम है इनका डॉक्टर अरुणीश चावला। तो बिहार की नीतीश सरकार डॉक्टर अरुणीश चावला को बुलाने की तैयारी कर रही है जी। डॉक्टर अरुणीश चावला लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया है इन्होंने, और डॉक्टर अरुणीश चावला को फंड जुटाने में मास्टर माना जाता है। कहा जाता है कि उन्हें इकोनॉमी की बहुत समझ है और वो पैसा जुटाना उनको आता है। तो जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सीएम हाउस में नीतीश कुमार ने फाइनेंस मिनिस्टर विजेंद्र यादव के साथ बैठक की है, और महिलाओं को 2-2 लाख रुपया देने के लिए पैसा जुटाने की स्ट्रैटेजी, रणनीति बनी है। और इसके लिए दिल्ली से डेपुटेशन पर गए 1992 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अफसर डॉक्टर अरुणीश चावला को बुलाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अरुणीश चावला आ भी जाते हैं तो उनके पास जादू की तो कोई छड़ी है नहीं कि वह ऐसे घुमाएंगे और हर महिला को 2-2 लाख रुपए मिल जाएंगे। कहाँ से होगा? तो इसके कुछ रास्ते हैं कि कर्ज लेना, बिहार सरकार कर्ज ले सकती है, विकास पर खर्च को कम कर सकती है, योजनाओं की अवधि को बढ़ा सकती है। कर्ज लेने का भी ऐसा नहीं कि जितना मन उतना कर्ज ले लेगी सरकार, कर्ज लेने की भी एक सीमा है। बिहार सरकार राज्य के जीडीपी का 3% से ज्यादा कर्ज नहीं ले सकती। बिहार सरकार पहले से ही कर्ज पर बहुत ज्यादा ब्याज दे रही है, तो कर्ज बहुत ज्यादा नहीं ले सकती है बिहार सरकार। विकास पर अगर खर्च कम कर दें तो उसका असर विकास कार्यों पर दिखेगा, तो वो भी करना कहीं से सही नहीं होगा, विकास का पहिया रुक जाएगा। योजनाओं की अवधि बढ़ाने पर देखिए, ये भी एक रास्ता है कि सरकार के पास यही बचता है कि इन योजनाओं को लागू करने की समय सीमा बढ़ा दे। यह सबसे आसान है। कर्नाटक में भी चुनाव के समय कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की, लेकिन इस पर नहीं कर पाई अमल, तो इसको बढ़ा दिया। तो यह भी कर सकते हैं। अब यह भी सरकार नहीं कर सकती है कि सड़क, पुल, नई नौकरी बहाली सबको रोक दे
तो सरकार के पास बड़ी समस्या है कि सरकार पैसा कहां से लाएगी जी। और पैसा नहीं होगा तो सरकार महिलाओं को 2-2 लाख रुपए कहां से देगी। और प्रशांत किशोर को यह बात अच्छी तरह से समझ आ रही है कि सरकार पैसा नहीं दे पाएगी 2-2 लाख। सरकार ने वादा तो कर दिया है, लेकिन जिन 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार मिला है, उनमें से आधी महिलाओं को भी सरकार 2-2 लाख रुपया देने की स्थिति में नहीं है जी। तो इसीलिए प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमारे जन सुराज के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और घर घर जाकर महिलाओं से फॉर्म भरवाएंगे, सारी कागजी प्रक्रिया पूरी करवाएंगे और सरकार से कहेंगे कि आपने 10-10 हजार रुपए देकर और 2-2 लाख रुपए देने का वादा करके वोट तो ले लिया इनसे, वोट, लेकिन अब देने की बारी है, दीजिए। और नहीं अगर देगी सरकार तो हम आंदोलन करेंगे। तो मतलब कि प्रशांत किशोर की जो स्ट्रेटजी है उसमें सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का, सरकार की जो स्ट्रेटजी है वो फेल होगी, सरकार दे नहीं पाएगी 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख। तो प्रशांत किशोर पूरे बिहार में आंदोलन शुरू करेंगे कि सरकार ने ठग लिया महिलाओं को, कहा कि 10-10 हजार अभी दे रहे हैं, बाद में 2 लाख देंगे और दिया नहीं। तो एक बड़ा मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा प्रशांत किशोर बिहार में खड़ा कर सकते हैं जी। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।